नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी के देवरिया में जिलाधिकारी देवरिया अखंड प्रताप सिंह की उपस्थिति में रुद्रपुर तहसील सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 80% मामले नाली सड़क खड़ंजा के विवाद शामिल रहे। बता दें कि डीएम देवरिया ने बताया कि फील्ड स्टाफ को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे फील्ड में ही प्रवास करें और विवाद उत्पन्न होने के साथ ही उसका समाधान करने का प्रयास करें। इसके साथ ही अन्य शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज कई शिकायतें आई हैं, जिसमें से लमसम 80% शिकायतें जो रही हैं वो हमारे नाली और खड़ंजे के विवाद से रही हैं, और कुछ शिकायतें जो रही हैं जो कि विकास कार्यों से संबंधित रही हैं। तो संबंधित अधिकारियों को इसके तत्काल और शीघ्र निस्तारण के लिए हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है, और साथ ही साथ हमारे जो फील्ड लेवल के स्टाफ हैं उनको हमने इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि उनका एक पर्टिकुलर जो फिक्स टाइम है वो ग्राम सभा में अपना व्यतीत करें और उन शिकायतों को वहीं पर जब वो शुरू होती हैं उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक के निर्माण को लेकर रेलवे डीआरएम, जिलाधिकारी मथुरा, नगर आयुक्त ने मथुरा के संभ्रांत नागरिकों, व्यापारियों और समाज सेवियों से विस्तृत रूप से चर्चा कर सुझाव एकत्रित किए हैं। बता दें कि रेलवे की गति शक्ति यूनिट के द्वारा मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक के गेज परिवर्तन के चल रहे कार्य को लोगों के बढ़ते विरोध की वजह से रोक दिया गया था, और आगे रेल लाइन का काम दोबारा शुरू हो सके, इसको लेकर डीआरएम ने डीएम एसएसपी की मौजूदगी में स्थानीय निवासियों के साथ बैठक करके उनके सुझाव को जाना। मीटिंग के बाद उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के डीआरएम ने बताया कि मीटिंग में लोगों के सुझाव सुनकर समस्या के निस्तारण को लेकर प्लानिंग की जाएगी। साथ ही सुझावों को इस प्रोजेक्ट में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन भी इस देश की जनता के लिए काम कर रहा है। मीटिंग में रेलवे के अधिकारियों ने लोगों के समक्ष इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन और आने वाली तकनीकी परेशानियों को रखा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगर एलिवेटेड बनाते हैं तो 10 मीटर ऊंचाई ले जानी होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भी ऊंचाई काफी हो जाएगी। हमने ऑर्गेनाइज की थी, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। इसमें सभी इंस्टीट्यूट के लोग या मथुरा के निवासी, वृंदावन के निवासी और जिला प्रशासन की उपस्थिति में जो मीटिंग हमने यहाँ पर की थी, उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम सभी के यहाँ पर सुझाव और विचार समझें और उससे इनकी समस्याओं को किस तरीके से हम निराकरण कर सकें, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे। बात यूपी की, जहां पर हरदोई जनपद की हरियावा कोतवाली प्रभारी का सराहनीय कार्य देखने को मिला। हरदोई जनपद की ग्राम सभा कयामपुर में एक परिवार के पास आर्थिक तंगी के चलते अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। अंतिम संस्कार न करने की खबर जैसी कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गुप्ता को मिली, कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और परिवार की 5000 की आर्थिक मदद उन्होंने की। आर्थिक मदद होने के बाद परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वहीं नायब तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, खेती के लिए भी पट्टे की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से करवाई जाएगी। यहाँ ये शैलेंद्र की मृत्यु हुई है। इसके बारे में इसकी स्थिति बहुत गरीब है। हमने लेखपाल साहब से बता दिया है। इसके रहने के लिए कल प्रस्ताव तैयार करा लिए आवास के लिए, और ये ज़मीन कृषि उपलब्ध है तो उसका भी प्रस्ताव करा लिए। आवास का आवंटन और कृषि का आवंटन, इसके लिए पत्रावली कल तैयार करा के और 3-4 दिन में इसका आवंटन करा दिया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव जरिया मोड़ के पास आगरा अलीगढ़ हाईवे पर ट्रक और जनरत रोडवेज बस की भीषण भिड़ंत हो गई और इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भीषण हादसे में रोडवेज बस चालक और ट्रक चालक समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया। हादसा तब हुआ जब डिपो की जनरत रोडवेज बस आगरा से मुरादाबाद जा रही थी। दरअसल घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड गांव जरिया मोड़ के पास की बताई जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुखार का संक्रमण भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, जबकि डेंगू बुखार की संख्या अब तक 86 के पार पहुंच गई है। तो वहीं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि किसी भी मरीज की अभी जान डेंगू की वजह से नहीं गई है।
आम लोगों में डेंगू के डंक का डर सता रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार से निपटने के तमाम इंतजाम हैं। मुरादाबाद मंडलीय जिला चिकित्सालय में इन दिनों बुखार के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ओपीडी कक्ष में भी मरीज और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं पैथोलॉजी कक्ष में ब्लड सैंपल कराने आए मरीजों की भरमार है, जहां सुबह से दोपहर तक रोजाना जिला मुरादाबाद में 300 से 400 ब्लड सैंपल का परीक्षण कराया जा रहा है। मुरादाबाद सीएमएस संगीता गुप्ता के मुताबिक मंडलीय जिला चिकित्सालय में डेंगू बुखार के मरीज को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य कैंप लगाकर ब्लड परीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाई से लेकर उपचार और साफ सफाई का बेहतर इंतजाम है, वो संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ मंडलीय चिकित्सालय में डेंगू का वार्ड अलग बना है। 10 बेड का वार्ड है, जो कि अभी इस समय 9 मरीज़ भर्ती हैं। सब पे मच्छरदानी लगी हुई है और सब तरह की दवाइयाँ, प्लेटलेट्स की सुविधा, आईवी फ्लूइड और फिजिशियन सब राउंड करना, डाइट वगैरह सब प्रॉपर हमारे यहाँ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश का एक इलाका रुपईडीहा ड्रग तस्करों का अब केंद्र बनता जा रहा है, जबकि आए दिन भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा में तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि जाबाज जवानों के द्वारा स्मैक विक्रेताओं और खरीदारों को पकड़ा भी जाता है। मगर ये धंधा यहां पर कुटीर उद्योग की तरह खूब फल फूल रहा है, पनप रहा है। एसएसबी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रुपईडीहा के घसियारन मोहल्ला निवासी कुख्यात स्मैक तस्कर ताज बाबू के भांजे को एसएसबी ने गश्त के दौरान 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सलीम पुत्र सलमान निवासी बाराबंकी को घसियारन मोहल्ले के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। तो किस तरह से ड्रग्स का खेल फल फूल रहा है वो हमने आपको बताया। बात होगी मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार 5 दिनों से चल रही पटवारी संघ की हड़ताल के कारण सभी सरकारी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई हैं। प्रदेश के किसान अपने कृषि और राजस्व संबंधी कामकाज कराने के लिए भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ के लगभग 19,000 पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। गंज बसोदा तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर धरना और प्रदर्शन करके विरोध जता रहे हैं। पटवारी संघ के जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि 25 सालों में पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि साल 2007 में सेनावत में आयोजित पटवारी अधिवेशन में राजस्व मंत्री के द्वारा वेतनमान में वृद्धि करने की घोषणा पूर्व में की गई थी। संघ का कहना है कि पटवारी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, फिर भी पटवारी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का कार्य मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाता है, लेकिन पटवारियों को शासकीय कार्य हेतु अपडेटेड मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे शासन का कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर केवल एक ही मांग है हमारी 2800 ग्रेड पे वेतनमान। विगत 25 वर्षों से हम ज्ञापनों के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है, परंतु आज दिनांक तक शासन के कान पर जू तक रहेंगे नहीं। इसलिए हमें मजबूरी में ये हड़ताल करना पड़ रही है अपनी मांगों के संबंध में। बड़ा ये चूँकि हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ प्रांत स्तर पर चलता है, जैसे जैसे मध्य प्रदेश पटवारी संघ की ओर से निर्देश प्राप्त होंगे वैसा वैसा स्थानीय तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी द्वारा पूर्ण किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सिंधिया ने आज 22.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। महासचिव नरेंद्र भाटिया जी, विष्णु सिंगल जी, अरुण गुप्ता जी, नितिन सिवरे जी। पुरानी कलेक्ट्रेट का जीर्णोद्धार का शिलान्यास हुआ है 5 करोड़ का। हमारा ग्वालियर का 6 करोड़ की किले की लाइटिंग का कार्य का शिलान्यास हुआ है और उसी के साथ हमारा महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की इमारत की जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए का शिलान्यास हुआ है। कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए के कार्य हुआ है।
इंदौर नाका चौराहे से अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 72,80,000 की 1,450 पेटी महंगी अवैध शराब बरामद की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि अवैध शराब से भरा एक ट्रक धार से होकर निकलने वाला है और इसी सूचना के आधार पर शहद कोतवाली पुलिस और यातायात थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इंदौर नाका क्षेत्र से अवैध शराब से भरे ट्रक को धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक से 1,450 पेटी अवैध महंगी अंग्रेजी शराब बरामद कर ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सीएसपी कोतवाली, टीआई कोतवाली, ट्रैफिक प्रभारी, उनकी समस्त टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी शराब से भरी हुई गाड़ी धार की तरफ मूव कर रही है। टीम द्वारा जब उसको रोका गया, रोकने में पाया गया कि शराब से जो भरा हुआ ट्रक था, उनका जो परमिट था वो बात होगी बिहार के मुंगेर की, जहां पर एसपी के द्वारा वाहन जांच को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर लापरवाही के चलते आए दिन सड़कों पर तस्कर की घटनाएं सामने आती हैं। ताजा मामला मुंगेर के साफिया सराय ओपी क्षेत्र का है, जहां पर हसनगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 80 मुख्य पथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा पशुओं से भरा एक कंटेनर को पुलिस के हवाले किया। जमालपुर भाजपा प्रखंड ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली कि पशुओं से भरा कंटेनर आ रहा है और जहां पर एक कंटेनर को जब्त किया गया है। जब्त कर उसे पुलिस के हवाले किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूचना दिया कि जमालपुर प्रखंड अंतर्गत हसनगंज मुख्य मार्ग पे पुरनी पुल समीप एक कंटेनर में लगभग 100 गायों के बीच जो है 100 गायों के साथ पकड़ा गया है उसके पास, जो कि इसकी सूचना जो है ये तो गुप्त रूप से हो ही रहा है। ये यूपी से बिहार को प्रवेश करता है पहले कंटेनर, और बिहार से लगभग 23 जिला को पार करके फिर ये पश्चिम बंगाल में। अगर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेंगू रायता में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां पर इस घटना में एक की मौत हो गई है। वहीं बस स्टैंड पर शव के साथ प्रदर्शन भी देखने को मिला और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बेंगू उपखंड क्षेत्र में रायता में चाकूबाजी की घटना हुई। एक 15 साल के किशोर की जिसमें जान गई है, जबकि आरोपी समेत 4-5 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।